नामुमकिन। रोहित हैरान था। यहाँ आने से पहले उसने ध्यान से विपिन की पावर का जायजा लिया था। उसे पक्की खबर थी कि विपिन एक बेहद कमजोर लड़ाकू था और उसने लेवल 2 भी बड़ी ही मुश्किल से पार किया था। तो फिर इतने शक्तिशाली वार को वो सिर्फ 2 उंगलियों से कैसे रोक पाया? ऐसा कुछ कर पाने के लिए न सिर्फ इंसान को ताकत चाहिए होती थी, बल्कि उसे सही समय पर वार करना होता था। उसे अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल आना चाहिए, सही जगह से वार को रोकना आना चाहिए, और भी कई बातें मिलाकर ऐसे वार को रोका जा सकता था। अगर एक भी गलती हो जाती तो उसकी उंगलियां कट सकती थी और वो बुरी तरह घायल हो सकता था। दूसरे टीचर या शायद कुछ नए श्रेष्ठ भी ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन ऐसा इंसान जो कुछ ना आने के लिए पूरे स्कूल में मशहूर हो, वो ऐसा कुछ कर दे? नामुमकिन। उसके दिमाग में विचार आया। इत्तेफाक, बस इत्तेफाक से हो गया। रोहित के चेहरे पर फिर से एक भयानक भाव आ गया। उसने जोर लगाया, छोड़ो। वो अपनी तलवार वापस लेना चाहता था जो विपिन की उंगलियों में फंसी हुई थी, लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसने फिर कोशिश की। ज्यादा जोर लगाने की वजह से उसकी नसें दिखने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून निकल जाएगा। उसे हैरानी थी कि विपिन की उंगलियों में फंसी तलवार विपिन ने अच्छे से पकड़ रखी थी। वो कितनी भी कोशिश करने पर उसे निकाल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। क्या ये हो सकता है कि विपिन की असली ताकत लेवल 3 से ज्यादा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिछले टीचर एग्जाम को हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। स्कूल में सबको पता था कि वो लेवल 3 पर ही था और उसकी ताकत भी उतनी ही थी। अगले लेवल 4 पर पहुंच भी गया तो भी वो स्टेज 1 पर ही होगा, इसलिए ऐसा कर पाना मुश्किल था। रोहित अभी इस सोच में ही डूबा था कि विपिन ने तलवार को ही धक्का दिया और उसे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। जाओ यहाँ से। इससे पहले कि वो कुछ और करता, वो हवा में उड़कर दूर जा गिरा। बूम! उसका सिर क्लास के दरवाजे से जा टकराया। इतनी सहजता से रोहित को फेंकने के बाद विपिन बच्चों की ओर देखकर बोला, चलो अब क्लास जारी रखते हैं। रेनू, रोमा, आरव, विक्रम और रोहन सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस घटना के बाद तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वे सदमे से बेहोश होने के कगार पर थे। रोहित लेवल 3 स्टेज 4 का एक्सपर्ट था। उसकी तलवार के वार को रोकना तो दूर, उसे इतनी आराम से बिना कुछ किए बाहर फेंक देना। क्या विपिन सर को स्कूल के बुरे टीचर होने के साथ लड़ाई में सबसे कम अंक नहीं मिले थे? उन्होंने ये कैसे किया? अचानक रेनू को एक विचार आया और वो उत्सुकता से बोली, टीचर ने अपनी असली ताकत सबसे छिपा रखी थी। इस गुत्थी का यही उत्तर हो सकता था कि टीचर ने अपनी असली ताकत सबसे छिपा कर रखी थी। अगर नहीं तो कैसे उन्होंने वो कमियां निकाल ली जो कोई नहीं निकाल पाया और एक छोटी सी सलाह से इतनी बढ़ोतरी कर दिखाई। बाकी बच्चे भी बेवकूफ नहीं थे, उन्हें भी ये सब समझ आ रहा था। स्कूल में आने के बाद कौन इतने काबिल टीचर से पढ़ना नहीं चाहेगा? उन्हें तो लगा था कि स्कूल के सबसे बेकार टीचर का स्टूडेंट बन जाने के बाद उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, पर अब उन्हें समझ आ रहा था कि अनजाने में ही सही, लेकिन उन्हें स्कूल के सबसे काबिल टीचर के स्टूडेंट बनने का मौका मिल गया था। ये टीचर जो स्कूल के सबसे बेकार टीचर होने के नाम से मशहूर था, वो असल में एक एक्सपर्ट था। जब उन सभी को ये समझ आ गया तो वे सब हाँ में सर हिलाने लगे। यहाँ तक कि रोहन भी, जो विपिन से पढ़ना नहीं चाहता था, वो इतनी इज्जत से विपिन की ओर देख रहा था जैसे वो विपिन के मुंह से निकला एक शब्द भी अनसुना नहीं करना चाहता था। कौन शर्मा सर और कौन वर्मा सर, सब उसके दिमाग से उड़ गए थे। सिर्फ टीचर नहीं, यहाँ तक कि श्रेष्ठों को भी विपिन के सामने हार माननी ही पड़ेगी। वे इस तरह से गुस्से में अंदर चले गए। भगवान करे रोहन साहब ठीक हों। क्लास के बाहर उसका नौकर और अनुराग खड़े थे। वे दोनों बहुत चिंता में दिख रहे थे। चिंता मत करो, रोहित मदान साहब लेवल 4 के लड़ाकू हैं और विपिन अब भी लेवल 3 पर अटका है। वे जल्दी उसे सबक सिखा देंगे और रोमा मैडम को बाहर ले आएंगे। अनुराग ने सिर हिलाकर उन्हें सांत्वना दी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो विपिन की बुरी हालत के सपने देख रहा था। उसके दांत टूटे होंगे और खून बिखरा होगा, लेकिन अचानक उसे रोहित की चीख सुनाई दी। अनुराग की आंखों में चमक आ गई और वो हंसने लगा। शुरू हो गया। अगर विपिन बुरा टीचर होता भी तो भी अनुराग कभी उससे ना भिड़ता, लेकिन क्योंकि उसने रेनू को बेइज्जत किया था, इसलिए अनुराग अब उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर विपिन ने कोई धोखा नहीं दिया तो रेनू उस जैसे टीचर की स्टूडेंट कभी नहीं बनती। अगर वो खुद ही विपिन पर हाथ उठाता तो रेनू उससे गुस्सा हो जाती, साथ ही साथ स्कूल वाले भी उसे सजा देते, लेकिन रोहित के हाथ उठाने से उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। कराटे स्कूल करीमनगर में था, जो कि देश की राजधानी थी, और वहां मदान खानदान की बहुत इज्जत थी। अगर रोहित ने किसी टीचर को मारा भी हो तो भी कोई उसे कुछ नहीं कहेगा और बात दबा दी जाएगी। ऊपर से रोहित श्रेष्ठ का स्टूडेंट था और स्कूल में उसका बहुत नाम था।
उसका हाथ उठाना जायज भी था। काश मैं उसे पिटते हुए देख सकता। वो जितना इस बारे में सोचता उतना उसे खुशी मिलती जाती। वो दरवाजे की आड़ से देखने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक से एक जोर की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। धाड़! अनुराग को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। उसके सिर पर दरवाजा लगा और फिर एक और सिर उसके चेहरे पर जोर से आकर लगा। हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। उसका मुंह किसी के सिर से टकराया था। उसके कल के बचे हुए 2 दांत भी टूटकर जमीन पर गिर गए। दर्द के कारण उसका मुंह दुखने लगा था और उसके मुंह से खून बहने लगा था। उसका शरीर कमजोर तो नहीं था, लेकिन अभी तक उसे लगी चोटें ठीक नहीं हुई थी। कल उसके चेहरे पर इतना घाव किया गया था कि वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया था, और अब उस पर दरवाजा और किसी का सिर और आ लगा था। वो अब भी जिंदा बचा था, यही उसके लिए वरदान जैसा था। रोहित साहब, नौकर को पता चला कि जो उड़कर आया था वो कोई और नहीं, रोहित ही था। वो डर कर उसकी तरफ भागा। नहीं, रोहित भले ही दरवाजे से टकराया था, लेकिन वो अनुराग पर गिरा था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो खड़ा हुआ और याद करने लगा कि कैसे विपिन से उसका वार रोका और फिर सिर्फ 2 उंगलियों से उसे दूर फेंक दिया। याद करके ही उसके मन में डर आ जाता था। हालांकि वो चिल्लाया, लेकिन डर के मारे वापस कमरे में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। रोहित साहब, आप? सिर चकराया हुआ अनुराग किसी तरह खड़ा हुआ। अब जाकर उसे पता चला कि जो उससे टकराया था वो रोहित था। हैरानी के साथ वो रोहित की ओर देखने लगा। आप तो विपिन को सबक सिखाने अंदर गए थे, तो आपको मारकर बाहर कैसे भगा दिया गया? रोहित ये तो नहीं बोल सकता था कि एक बेकार टीचर ने उसकी ऐसी हालत कर दी, इसलिए उसे कोई बहाना बनाना पड़ा। मैं एक नई टेक्निक करके देख रहा था। अनुराग को मार के कारण अभी भी चक्कर आ रहे थे। उसने पूछा, टेक्निक? क्या आपने उसे सबक सिखाया? रोमा मैडम ने कुछ कहा। कुछ मिनट पहले ही वो सबको बता रहा था कि कैसे वो विपिन को सबक सिखाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे मारकर बाहर फेंक दिया गया। ऐसा वाकया तो वो मरते दम तक किसी को नहीं बताएगा। अनुराग को शक हुआ, लेकिन उसे लगा कि उसे शांति रहना चाहिए, इसलिए उसने बात बदल दी। रोहित साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप भी स्कूल में स्टूडेंट हैं, इसलिए। अनुराग को बदलते देख उसने भी बात बदल दी। पूछो। रोहित नहीं चाहता था कि कोई भी उस घटना के बारे में जाने, इसलिए बात बदलती देख उसने राहत की सांस ली। कल के आदमी के बारे में याद कर अनुराग बोला, क्या स्कूल में किसी टीचर के नाम में प्रशा है? शायद किसी लड़की के नाम में। रोहित ने उसे जवाब दिया, प्रशा? हाँ, स्कूल की सबसे मशहूर और सुंदर टीचर का नाम प्रशा ही है। मैंने सुना था कि विपिन उसे पसंद करता है। वो सच में एक मेंढक है जो एक हंस के सपने देख रहा है। बोलते बोलते वो बीच में ही रुक गया। पहले सबको पता था कि विपिन की काबिलियत किस स्तर की थी, और वो टीचर भी अच्छा नहीं था। ऐसे स्तर के साथ स्कूल की प्रशा जैसी टीचर के सपने देखना मेंढक और हंस की जोड़ी जैसे ही था। लेकिन अब रोहित को पता चल गया था कि विपिन की असली ताकत क्या थी, और उसे मेंढक कहना अजीब लग रहा था। अनुराग की आंखों में चमक आ गई। प्रशा? विपिन उन्हें डेट करना चाहता है। उसे अब समझ आ रहा था कि प्रशा को पसंद करने वाला एक आदमी तो विपिन था, और दूसरा वो अनजान आदमी होगा। उसने आगे पूछा, विपिन के अलावा दूसरा कोई टीचर जो प्रशा को डेट करना चाहता हो? थोड़ा सोचकर रोहित ने जवाब दिया, प्रशा को बहुत सारे लोग डेट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे मशहूर श्रेष्ठ का पोता है, अभी। फिर आगे पूछा, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अनुराग कुछ और बताना नहीं चाहता था, तो वो बोला, कोई खास बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे आगे ये पता करना होगा कि क्या कल दिन में विपिन और अभी के बीच झड़प हुई थी। अगर सच में ऐसा हुआ था तो चाहे वो श्रेष्ठ का पोता हो या नहीं, मेरे साथ हाथापाई करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अनुराग बड़बड़ाया। करीमनगर के मेयर का नौकर कोई आम आदमी नहीं था जो बाकी नौकरों की तरह चुपचाप सहन कर जाए। बिना बदला लिए उसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। बदला लेने के लिए उसे शैतान ही क्यों न बनना पड़े। अनुराग यहाँ सोच रहा था कि अभी के बारे में किससे जानकारी ले। उधर अभी अपनी क्लास से बाहर निकला और उसे रास्ते में एक और टीचर मिला, रितेश।